नमस्कार। आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 7 के विज्ञान के अध्याय 18 है जंतुओं में रक्त परिसंचरण एवं उत्सर्जन। तो इसके अभ्यास के सभी प्रश्नों का हल करने वाले हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, सही उत्तर चुनिए। पहला प्रश्न है, रक्त जंतुओं के किस भाग के द्वारा प्रवाहित होता है? तो रक्त वाहिनियों में। 2 नंबर है, रक्त का लाल रंग किस वर्णन के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तीसरा, रक्त को वे कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं, प्लेटलेट्स। चौथा, रक्त का थक्का बनाना किस कोशिका का उपस्थिति के कारण होता है? तो प्लेटलेट्स के कारण होता है। पाँचवा, विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन होती है 72। बी नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, वे रक्त वाहिनियाँ जो हृदय में ऑक्सीजन समृद्ध रक्त की शरीर के सभी भागों में ले जाती है डैश कहलाती है? तो धमनी कहलाती है। 2 नंबर, वे रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त के शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है डैश कहलाती है? तो सीग कहलाती है। तीसरा, डॉक्टर हृदय धड़कन को मापने के लिए डैश नामक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का करते हैं। चौथा, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? तो उत्सर्जन कहलाती है। पाँचवा, हमारे शरीर में लगभग डैश लीवर रक्त होते हैं? तो 5 लीवर रक्त होते हैं। सी नंबर प्रश्न है, सही उत्तर के सामने सही एवं गलत उत्तर के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। पहला, हमारा हृदय 4 कक्षों में बटा होता है इसलिए ये सही है। दूसरा, गुर्दे की आकृति गेंद जैसी होती है, नहीं होती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तीसरा, स्पंज एवं हाइड्रा जैसे जंतुओं में रक्त नहीं पाया जाता है इसलिए नहीं पाया जाता, इसलिए सही हो जाएगा। चौथा, धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध होती है इसलिए ये सही हो जाएगा। पाँचवा, सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड विहीन होती है, नहीं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। डी नंबर है, मिलान करना है। पहला का क्या हो जाएगा, धमनी एवं सिरा का हो जाएगा अंग नंबर रक्त वाहिनियाँ। दूसरा, अपशिष्ट पदार्थ का हो जाएगा यूरिया लवण। तीसरा, स्टेथोस्कोप का हो जाएगा धड़कन मापक यंत्र। चौथा, डायलिसिस का क्या हो जाएगा, रक्त को छानने की विधि। और पाँचवा, विलियम हार्वे का हो जाएगा रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक। ई नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लगभग 50 से 100 शब्दों में देना है। तो ई का पहला प्रश्न है, धमनी किसे कहते हैं, इसका क्या कार्य है बताएं। तो इसका उत्तर होगा, हमारे शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है, पहला धमनी और दूसरा सिरा। धमनी रक्त को शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भाग ले जाती है। रक्त का प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है। धमनियों की दीवार मोटी और लचीली होती है। धमनी में स्पंदन होता है। फेफड़ा धमनी हृदय के रक्त को ले जाती है, इसलिए इसे सिरा नहीं धमनी कहते हैं। धमनी से रक्त का प्रवाह हृदय से सभी अंगों में होता है। प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न धड़कन हृदय दर को बताती है। 2 नंबर प्रश्न है, सिरा को परिभाषित कीजिए एवं यह धमनी से कैसे भिन्न है। तो इसका उत्तर होगा, सिरा रक्त वाहिनियाँ है। सिरा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में लाती है। धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्धि होती है, जबकि सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध। धमनियों के द्वारा रक्त प्रवाह की दिशा हृदय के शरीर के सभी अंगों की ओर होता है, जबकि रक्त प्रवाह की दिशा शरीर के सभी अंगों से वापस हृदय की ओर होता है, अर्थात ठीक एक दूसरे के विपरीत होता है। धमनियों की दीवारें मोटी और लचीली होती है, जबकि सिराएं पतली होती है। 3 नंबर प्रश्न है, गुर्दे का मुख्य कार्य बताइए। तो इसका उत्तर होगा, गुर्दा या किडनी शरीर में पानी और नमक की मात्रा को संतुलित रखना तथा रक्त को शुद्ध करना एवं मूत्र को मूत्राशय में पहुंचाना। किडनी की आकृति सेम जैसी होती है। जब रक्त गुण में पहुंचता है तो इसमें हानिकारक और उपयोगी दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थ को रक्त में अवशोषित कर लिया जाता है और हानिकारक पदार्थ में घुलकर मूत्र के रूप में अलग हो जाता है और मूत्राशय में पहुंच जाता है। यह एक उत्सर्जन तंत्र मानव के लिए उपयोगी है। इसके खराब होने के कारण हम ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। 4 नंबर प्रश्न है,
अपशिष्ट पदार्थ क्या है? इन्हें हमारे शरीर से बाहर निकालने वाले उत्सर्जन अंगों का नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो अपशिष्ट पदार्थ है। इसी प्रकार भोजन का अपचित भाग अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है। हमारे शरीर की कोशिकाएं जब अपने कार्य करती है तो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ विषैले होते हैं। अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। रक्त में अपशिष्ट पदार्थ के शरीर से निकलना जरूरी उत्सर्जन करने वाले अंगों के समूह को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। गुर्दा, मूत्राशय, मूत्रनली उत्सर्जन के सभी अंग है। 5 नंबर प्रश्न है, हृदय स्पंद से आप क्या समझते हैं? एक स्वस्थ व्यक्ति में हृदय स्पंद की संख्या बताइए। तो इसका उत्तर होगा हृदय वक्ष गुहा में स्थित है। इसकी दीवार मांसपेशियों की बनी होती है। ये मांसपेशियां लयबद्ध में सिकुड़ती और फैलती है। लयबद्ध, सिकुड़ने और फैलने की क्रिया मिलकर हृदय की स्पंद कहलाती है। हृदय स्पंद प्रत्यक्ष क्षण होता है। हृदय धड़कन को महसूस कर सकते हैं। डॉक्टर द्वारा हृदय स्पंद सुनने के लिए स्टेथोस्कोप यंत्र का प्रयोग करते हैं। प्रतिदिन लगभग 1 लाख बार धड़कता है। हृदय मानव का महत्वपूर्ण अंग है। धड़कन रुकने का मतलब मृत्यु। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।